हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम 3 बार ले सकते हो, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को आज सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो दिस इज रिसेप्टिविटी, कॉम्प्रोमाइज, suppression, then we have totality, comparison, the source, success, and bottom energy is turning in. Okay, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस सारे ज़ोडिएक साइन है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है रिसेप्टिविटी। लेट्स चेक आउट रिसेप्टिविटी क्यों है यहाँ पर। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन क्लैरिफाई करें रिसेप्टिविटी को। ओके, रिसेप्टिविटी को 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सबसे पहले तो मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ जैसे आपके पार्टनर आपको या तो फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं या फेक आईडी से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये मे बी अगर आपको आजकल कोई अननोन नंबर से या तो बार बार मिस कॉल आ रही है या फिर कोई फेक आईडी से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है ना, आई बिलीव के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो आपके पार्टनर है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, या उनके लिए आपके दिल में बेसिकली क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर ये जानना चाहते हैं। इस समय वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो चुके हो। ठीक है, यू आर वेरी मिस्टीरियस एनर्जी। ठीक है, जहां पर वो नहीं जान पा रहे हैं कि आपके मन में क्या है। मे बी या तो आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से वो नहीं जान पा रहे हैं। सो यस, ये स्ट्रांगली जानने के लिए कि क्या है आपके मन में, या तो ये किसी फेक आईडी से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर डेफिनेटली ये आपको स्टॉक कर रहे हैं किसी फेक आईडी से। स्पेशली अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, तो डेफिनेटली फॉर श्योर है कि पर्सन फेक आईडी से आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी से ना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में। ठीक है, अगर ये कुछ जान नहीं पा रहे हैं ना तो मे बी कोई कॉमन फ्रेंड होगा आपका या उनका, तो उस कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी पॉसिबल चांसेस है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके मन में। और आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल सप्रेस कर चुके हो। ठीक है, आप बहुत रोए हो इस पर्सन के लिए, मतलब आपने बहुत नेगेटिव टाइम पीरियड देखा है इस पर्सन के साथ, बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं आपने इस पर्सन के साथ। लेकिन अब आप अपना वो रोना धोना, परेशान होना आप किसी को नहीं दिखा रहे हो, और शायद आपके आसपास किसी को नहीं पता है कि आज भी आपके मन में पेन है, सबकॉन्शियस माइंड में आज भी पेन है। ठीक है, आप उन बातों को भूल नहीं पाए हो। चाहे आप कितना ही कह लो कि आपने न्यू बिगनिंग कर ली है, आप मूव ऑन कर गए हो अपनी लाइफ में, लेकिन आज भी वो पेन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है जिसको आप नहीं भूल पाए हो। लेकिन दैट इज फॉर श्योर कि आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, किसी को भी इस चीज के बारे में जता नहीं रहे हो, तो आपके आसपास के लोगों को नहीं मालूम है इस बारे में कि आप आज भी उनको याद करते हो या उनको मिस करते हो। और ये जिससे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं ना आपके बारे में कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो वो पर्सन उनको यही कह रहा है कि भाई आप खुश हो, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में। वो आपको इस एनर्जी में पोर्ट्रे कर रहा है। ठीक है, जहां पर आप खुश हो, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, हंस रहे हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में। ठीक है, बढ़ चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर लिया जैसे आपने। तो जिस भी पर्सन से वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति उनको यही बता रहा है कि भाई आप तो आगे बढ़ गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है। ये सुनकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं।
ठीक है, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं ये सुनकर वो कि भाई आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। उन्होंने तो उम्मीद करी थी कि आप उनका इंतजार करोगे, आप वेट करोगे, आप उन्हें मिस करोगे, आप उनके लिए रोओगे, तड़पोगे, लेकिन आप ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो हो गया कि भाई आप तो आगे बढ़ गए हो। तो ये पर्सन हर्ट हो रहे हैं इस चीज से, ठीक है, ये पर्सन हर्ट हो रहे हैं पर्टिकुलरली ये सुनकर कि आप आगे बढ़ गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी यहाँ पर ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, कॉम्प्रोमाइज को 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। मे बी ये व्यक्ति जो है ना आपके पास आएंगे, ठीक है, आपसे बात जरूर करेंगे, जरूर बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको कांटेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये आपसे कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट करने को कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, फैमिली की इंटरफेरेंस स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं कास्ट को, रिलीजन को या स्टेटस को लेकर, ठीक है। और मे बी उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, या उनकी फैमिली आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है, और आपके पार्टनर अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को चुना है, अपनी फैमिली की तरफ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके पार्टनर ने उन्हें चुना है, आपको साइडलाइन कर। तो पहली एनर्जी तो ये देखने को मिल रही है। अब आपके पार्टनर आपके पास आकर आपको कॉम्प्रोमाइज करने को कहेंगे, यानी वो कहेंगे कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें या उनके साथ एडजस्ट करें, ठीक है। वो आपसे कहेंगे कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं और उनकी फैमिली मान नहीं रही है, और साथ ही साथ आप जो है उनके साथ फिर भी रिलेशनशिप में रहें, आप हमेशा उनसे बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, ठीक है। और बस ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको पॉसिबल चांसेस है कि कह सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया है कि वो किसी भी तरीके को कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट करने के लिए आपसे कह सकते हैं। अब जैसी भी आपकी सिचुएशन होगी आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को कि वो किसी भी तरीके को कॉम्प्रोमाइज या किसी तरीके की एडजस्टमेंट आपसे करने को कह सकते हैं कि मैं ये तो नहीं कर सकता जो तुम चाह रही हो या जो तुम चाह रहे हो, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। यानी अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं शादी कर लूं, ठीक है, तो वो आपसे कहेंगे कि यार मैं शादी तो नहीं कर सकता अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, लेकिन हाँ हम बातें कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, हम लोग अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे कह सकते हैं, यानी उनकी तरफ से आपको कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर सबसे पहले नजर आ रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि जो वो कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने को आपको कह रहे हैं ना, वो चीज आपको हर्ट कर रही है। यानी आपको लग रहा है कि नहीं भाई, क्या आप इस दिन के लिए आपने इतना लंबे समय तक इस रिश्ते को निभाया, आपने इतना कुछ इस व्यक्ति के लिए करा है, जहां इनको आपकी जरूरत थी आप खड़े रहे थे, जहां पर भी इनको आपकी जरूरत थी यू वर देयर, आप वहां पर थे इनके साथ, आपने इन्हें कभी कहने का मौका नहीं दिया कि मेरी मदद कर दो, आप पहले ही मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे, राइट। तो आपको लगता है कि इतना कुछ आपने इस रिश्ते में करा, इतना कुछ आपने इस रिश्ते में दिया, इतना प्यार, इतनी केयर, इतनी एनर्जी आपने इस रिश्ते में लगाई है इस दिन के लिए कि ये व्यक्ति आपको इस तरीके का जो है आउटकम दे। सप्रेशन की एनर्जी को 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये व्यक्ति पर्टिकुलरली उस एनर्जी में है जहां पर ये आपको मैनिपुलेट या आपके साथ माइंड गेम्स खेलना चाह रहे हैं। थोड़े से सेल्फिश आपके पार्टनर देखने को मिल रहे हैं, टॉक्सिक मेंटालिटी आपके पार्टनर की हो सकती है जहां पर वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। फिलहाल उनकी एनर्जी कैसी है, जहां पर वो खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, यानी उनको उनसे आपके बिना नहीं रह जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनसे अगर आपके बिना नहीं रह जा रहा है तो वो किसी भी तरीके से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने, एडजस्ट करने, लेकिन वो आपके बारे में अभी भी नहीं सोच रहे कि आप क्या चाहते हो या आप क्या चाह रहे हो इस रिश्ते में, वो उसके बारे में अभी भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप उन्हें भी ठोकर मारते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जिस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है आप उन्हें ठोकर मारते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट अब नहीं चाहिए। यू डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज, यू डोंट वांट एनी एडजस्टमेंट। आपको नहीं चाहिए कि मैं आप किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट करें इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई इस दिन के लिए तो आपने इस रिश्ते को नहीं निभाया था कि इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट इनके साथ करना पड़े, ठीक है। आप उदास हो रहे हो, थोड़ा सा परेशान आप हो रहे हो उस चीज से, लेकिन अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप स्ट्रांग बन चुके हो, ठीक है। आप ज्यादा समय तक उस पेन की एनर्जी में अब नहीं रहोगे, आप ज्यादा समय तक उस हर्टफुल एनर्जी में नहीं रहोगे, आप अपने आप को बहुत अच्छे से डाइवर्ट करना, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना आप अच्छे से जान चुके हो, ठीक है। आपने जितना पेन देखना था इस कनेक्शन में आपने देख लिया है। यहाँ पर यूनिवर्स ने शायद आपको सेपरेशन अगर दिया है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको लेसन सिखाना चाह रहे थे, ठीक है। आपको भी कुछ ना कुछ लेसन तो सीखने थे, आपको भी अपनी सेल्फ वर्थ सीखनी थी, अपनी सेल्फ को इंपॉर्टेंस देनी थी, खुद को इंपॉर्टेंस देनी थी। आप अपनी लाइक्स अपनी डिसलाइक्स से ज्यादा तो आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे थे। ये व्यक्ति एक समय पर आपकी पूरी दुनिया बन गया था, यानी आप इनके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे।
लेकिन दिस टाइम यूनिवर्स आपको भी लेसन सिखा रहे हैं कि आप अपने बारे में सोचें, कि आपके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज हो, अपनी सेल्फ वर्थ को आप समझ सके, ठीक है, जो आप समझ रहे हो, ठीक है। ये जितना कुछ हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने लेसन्स को आप सीख सके, ठीक है, और आपके पार्टनर को भी यूनिवर्स कुछ लेसन सिखा रहे हैं। लेट्स चेक आउट उनके लेसन्स क्या है। टोटलिटी विद 8 ऑफ हैंड। ओके, अब आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर अभी तक वो आपके साथ सिर्फ एक टाइम पास थे, या एक टाइम पास की एनर्जी में थे, या कैजुअल एनर्जीज में रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन दिस टाइम 8 ऑफ वैंड, यानी अब ये पर्सन आपके लिए सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं, जेन्युइन फीलिंग्स रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप कोई ऐरे गहरे नहीं हो, ठीक है, आपके साथ एक यूनिक कनेक्शन है। आप कोई ऐरे गहरे नहीं हो कि किसी को भी चुन लो, या उनके साथ रहने के लिए कितने कॉम्प्रोमाइज, कितने एडजस्टमेंट कर लो। नहीं, अब आप बिल्कुल क्लियर हो आप इस चीज को लेकर कि भाई अब आपको इस रिलेशनशिप में या तो स्टेबिलिटी चाहिए, अश्योरेंस चाहिए, या उनसे शादी चाहिए, ठीक है। आप उन लोगों में से नहीं हो जो शॉर्ट टर्म कनेक्शन में रहे और फिर चले गए, ठीक है। आप उन लोगों में से हो जो अटैच होने में भी जिसको समय लगता है और डिटैच होने में भी टाइम लगता है। ओके, आप उन लोगों में नहीं हो जो शॉर्ट टर्म कनेक्शंस में रहे, फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाया और चले गए। आप उन लोगों में से नहीं हो। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एहसास कर पा रहे हैं इस चीज का कि आपके साथ एक यूनिक कनेक्शन है उनका, और ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स और प्यार यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर वो आप देख रहे हो ना, आपके बिना वो बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनकी सोल का एक दूसरा हिस्सा हो, यानी आप के साथ वो मिलकर पूरे होते हैं, यानी आपके साथ उन्हें टोटलिटी मिलती है, आपके साथ उन्हें कंप्लीशन मिलता है। आपके बिना वो बिल्कुल अधूरे हैं, ठीक है। मे बी आप उनके सोलमेट हैं, मे बी आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर यहाँ पर महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहां पर उनके अंदर आपको लेकर प्यार सडनली डेवलप होता हुआ दिख रहा है। जब आप उनको कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करने से मना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये प्यार डेवलप होता हुआ दिख रहा है। कंपैरिजन की एनर्जी को यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। वहां पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपको किसी के साथ कंपेयर करते हुए भी दिख रहे हैं, यानी मे बी अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक पार्टी है, तो उसके साथ ही आपको कंपेयर कर रहे हैं कि वो तो ऐसा करती थी, ये ऐसा कर रही है, या वो ऐसा करता था, ये ऐसा कर रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, कंपैरिजन करके इस चीज को समझ रहे हैं कि आप क्या हो, आप कितने स्पेशल हो। यहाँ पर इनके नजरों में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आप ऊंचे हो रहे हो इनकी नजरों में, ठीक है। आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की नजर में, ठीक है। ये आपकी रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, और एक रिश्ते में रिस्पेक्ट होना नेसेसरी है। तो वहीं पर आपके पार्टनर की नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोर्स की एनर्जी को यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर वैसे काफी ज्यादा इगोइस्टिक हैं, गुस्से वाले हैं, और अब आप, लेकिन आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर अब आप भी खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए फाइट कर रहे हो। पहले आप इनके प्यार में अंधे थे, हर चीज सह लेते थे, आंखें बंद थी आपकी, वो कहते हैं ना कि प्यार में अंधा होना, वो चीज कहीं ना कहीं आपके साथ रही है, ठीक है। आप उनकी गलतियों को नहीं देख पा रहे थे। आप इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने हर चीज सही है, उनकी डिसरिस्पेक्ट भी सही है, उनके ब्लेम्स भी सही हैं। अगर ब्लेम गेम आपके पार्टनर आपके साथ खेल रहे थे वो भी आपने सही है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही थी वो भी आपने सही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मोमेंट पर आप प्यार में अंधे थे। लेकिन दिस टाइम आप अपने इल्यूजन से बाहर आ चुके हो। पहले आप एक इल्यूजन के वर्ल्ड में थे, ये पर्सन मुझसे शादी करेगा, ये पर्सन को आप एक हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे थे कि यार ये तो मेरा पति है, ये तो मेरी पत्नी है। तो आप कहीं ना कहीं उनको एक इल्यूजन के वर्ल्ड में देख रहे थे, इल्यूजन्स में देख रहे थे कि नहीं यार, क्योंकि लेकिन अब आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में हो जहां पर आप उस इल्यूजन के वर्ल्ड से बाहर आ चुके हो। मे बी या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, या आपके पार्टनर का शायद फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जहां पर आपने ये चीजें देखी हैं, ठीक है, और आप उनको एक हस्बैंड या वाइफ की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, जहां पर आप उन पर पूरे तरीके से रिलाय कर गए थे, पूरे तरीके से डिपेंड हो गए थे, एक को डिपेंडेंसी आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन दिस टाइम आप अपने इल्यूजन के वर्ल्ड से बाहर निकल रहे हो। आप समझ रहे हो कि नहीं यार, ये प्यार नहीं होता, मुझे डिसरिस्पेक्ट करना प्यार नहीं है। अगर ये मुझसे प्यार करता तो ये तो मेरी रिस्पेक्ट करता। आप इस चीज को समझ पा रहे हो, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि यार अगर ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता तो ये मेरी रिस्पेक्ट करता ना, ठीक है। लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है, ये तो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। हुआ क्लियर? तो आप कहीं ना कहीं, आपकी आंखें खुल रही हैं, आपको रियलाइजेशन हो रही हैं, आप अपने इल्यूजन के वर्ल्ड से बाहर आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप चाहते हो कि आपको एक सही ट्रीटमेंट मिले अपने पार्टनर से, वो सही तरीके से आपको ट्रीट करें, इक्वल गिव एंड टेक दें इस रिश्ते में। और अगर वो सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर सकते, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते, तो आप आगे बढ़ने को भी तैयार हो। आपके लिए शायद अब मूव ऑन करना भी आसान है, ठीक है। आप मूव ऑन करने में समय नहीं लगाओगे। सक्सेस विद डेविल, यानी कहीं ना कहीं आप
दोनों ही एनर्जी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी अगर ये इक्वल गिव एंड टेक देते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए इनके साथ तैयार हो, लेकिन अगर ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप मूव ऑन करने में भी समय नहीं लगाएंगे। आप नहीं चाहते हो इस तरीके की डिसरिस्पेक्ट, आप चाहते हो कि एक अच्छी सी लाइफ मिले आपको इस व्यक्ति के साथ, आप क्लियर हो, आप श्योर हो चीजों को लेकर। टर्निंग इन, क्या ये व्यक्ति कभी श्योर होंगे मेरे व्यूअर्स को लेकर? क्या इनके अंदर श्योरिटी और क्लैरिटी आएगी कभी? ओके, सो दिस इज नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट एनर्जी। आप देख लो, जितने लोग मेरी रीडिंग्स देखते हैं, आई थिंक उन्हें आपको तो कार्ड्स ऐसे ही समझ में आ जाते होंगे, मुझे तो शायद एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, बिकॉज दिस इज एन एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ कप। लेट मी चेक माई माइक फर्स्ट। ओके, नाइट ऑफ कप्स, यस ऑफ कोर्स ये पर्सन सीरियस होगा, बिल्कुल सीरियस होगा। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, जहां बता रहे हैं कि बिल्कुल ये आने वाले समय में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इन्हें आपसे शादी करनी है, इन्हें आप ही चाहिए और इस रिश्ते को बचाना चाहेंगे आने वाले समय में। ठीक है, अभी तो इन्हें लग रहा है कि भाई ये रिश्ता तो जा रहा है मेरे हाथ से, ये पर्सन, आप निकल रहे हो इनके हाथ से, इनके कंट्रोल से आप जा रहे हो। अभी तक तो आप जिस तरीके से अपनी स्टैंड ले रहे हो ना, अपने लिए फाइट कर रहे हो, वो चीज इनकी ईगो को हर्ट कर रही है, वो चीज इनकी प्राइड को हर्ट कर रही है, तो थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, होता है ना कि इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि जब ईगो हर्ट करती है ना तो पर्सन क्या करता है, वो बौखला जाता है। और यही चीज आपके पार्टनर के साथ हो रही है, जहां पर उनकी ईगो हर्ट कर रही है ना। आप उन्हें भाव नहीं दे रहे हो, आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप उन्हें मैसेज कॉल नहीं कर रहे हो, रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वेट भी नहीं कर रहे हो, आप इवन शायद उनको इनसिक्योर कर रहे हो। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप जो हो किसी और के साथ ज्यादा पोस्ट डाल रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो, उनको इनसिक्योर या जेलस करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो आप उस एनर्जी में आ चुके हो। ठीक है, सो वहीं पर वो चीज उनकी ईगो को टच कर रही है कि भाई ये कैसे हो गया, वो चीज इनकी ईगो को टच कर रही है कि यार ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकती है, या ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है। ठीक है, ये तो मेरा बिना रह भी नहीं सकती थी, ये तो मेरे बिना रह भी नहीं सकता था। तो अब क्या हो रहा है, चीजें उनकी ईगो को हर्ट करने लग गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा इरिटेट होकर ट्रिगर हो रहे हैं आपके पार्टनर, यू नो, बेसिकली ट्रिगर हो रहे हैं आपके एक्शंस की वजह से। कल तक आपने अपने लिए फाइट भी तो नहीं करी थी, और आज आपने अपने लिए फाइट करी है, तो कल तक आपने अपने लिए फाइट भी तो नहीं करी थी। अब जब फाइट कर रहे हो खुद के लिए, तो ईगो तो ट्रिगर होनी बनती है आपके पार्टनर की। वहीं पर इनकी ईगो को अगर कोई तोड़ भी सकता है ना, तो वो पावर भी कहीं ना कहीं में भी आप में ही है। राइट, चलो और एनर्जीज देखते हैं। दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन, 3 ऑफ कप्स। Oh, so my God, 3 of swords. अब ये क्या फील कर रहे हैं, हर्मिट। देखो, 8 of cups, ace of pentacles and the last card is 3 of wands. Okay, अब आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, अकेले पड़ गए, बिल्कुल अकेले पड़ गए। इन्हें लग रहा है कि कोई इन्हें समझ नहीं रहा है, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है, कोई इनका अपना नहीं है। जिस थर्ड पार्टी को भी चूज करा था इन्होंने, अपनी फैमिली को चूज करा था, थर्ड पार्टी को चूज करा था, वो लोग भी इनके पास नहीं है, वो भी लोग इनको नहीं समझ रहे हैं, इनको सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर ये दुख में है तो दुख में है, रो रहे हैं तो रो रहे हैं, लेकिन कोई इनको समझने वाला नहीं है। ऐसी एनर्जी कुछ आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है, जहां पर बहुत लोनली भी है और बहुत हर्ट भी फील कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है जहां ये बहुत लोनली भी है और हर्ट भी, और ये अपने आसपास देख रहे हैं तो सब लोग खुश हैं, सब लोग हैप्पी हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई मेरे उनकी खुशी का क्या, ठीक है, उनकी खुशी का क्या। उन्होंने तो सबके बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपनी फैमिली की तरफ जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में सोचा कि इनके पेरेंट्स खुश रहे, इनके मदर फादर सिस्टर ब्रदर सब खुश रहे, इस बारे में सोचा और आपको छोड़ दिया। लेकिन उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा ना, अपने आप में सारे मगन है, सारे खुश है, उनको रियलिटी दिख रही है, इन्हीं लोगों की उनको रियलिटी दिख रही है कि भाई ये क्या हो गया, ये सारे तो खुश हैं, ये सारे तो हैप्पी हैं, उनको ये चीज दिख रही है। ठीक है, किसी को उनकी पड़ी नहीं हुई, ये लोग उनके सगे नहीं हैं। ठीक है, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये लोग इनके सगे नहीं है, जो इनका सगा था उसको ये छोड़कर आगे बढ़ गए, है ना, उसको मूव ऑन कर लिया, उससे गोस्ट कर दिया, उसको चीट कर दिया, उससे बात बंद कर दी। तो ये चीज आपके पार्टनर को यहाँ पर समझ में आ रही है, जहां खुद को अकेला पा रहे हैं, जहां खड़े हैं अकेले खड़े हैं, अकेला पा रहे हैं खुद को, नींद भी नहीं आ रही रात को, ये कुछ उनके हालात हैं। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स है, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, लेकिन खुशी भी नहीं है, बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अगर कुछ आसपास खुशी की खबर भी आए तो वो भी उन्हें खुशी नहीं दे रही है। नो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस है ही नहीं उनकी लाइफ में। ठीक है, अपने आप को बहुत बुरे तरीके से स्टक फील कर रहे हैं,
उन्हें लग रहा है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं और आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने दिल दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत स्ट्रांगली स्टक भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। अभी रिसेंटली या तो इनकी कोई लोकेशन चेंज हुई है, कोई जॉब चेंज करने के बारे में या तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं, या फिर कुछ कोई ट्रैवलिंग का प्लान यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, या कोई सी वेकेशन पे जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि वो आपसे फिजिकली अगर डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे तो शायद मेंटली भी आपको भूल जाएंगे। तो मे बी ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं, फिजिकली दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो आपसे फिजिकली दूर जाएंगे तो वो आपको भूल जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वो ये नहीं जानते कि फिजिकली दूर होने से वो आपको नहीं भूल पाएंगे, फिजिकली दूर होने से वो आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। आपके पार्टनर ये नहीं समझ पा रहे हैं। जस्ट लेट मी, ओके, सो दिस इज एस ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर अभी रिसेंटली उनको कोई अच्छी न्यूज उनके आसपास आई है, लेकिन उससे भी उनको खुशी फील नहीं हुई है, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर की फैमिली शायद ये चाहती है कि वो अरेंज मैरिज करें, ठीक है, और कोई मैरिज का प्रपोजल भी आपके पार्टनर के पास आया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कुछ आसपास है, कुछ आसपास बहुत खुशी की न्यूज उनके है, लेकिन वो खुश नहीं है, फिर भी उस चीज से वो खुश नहीं है। शादी अरेंज मैरिज अगर करने के लिए रेडी भी हुए हैं तो मे बी वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर शायद रेडी हुए, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं दिख रही। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, बट दिस इज एस ऑफ पेंटिकल, जहां पर उनकी फैमिली ट्राई कर रही है उनकी अरेंज मैरिज करवाने के लिए। ओके, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस अरेंज मैरिज के, ओके, बट आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मनाने के आगे आने वाले समय में कोशिश करेंगे। उन्हें एहसास होगा कि जो हो रहा है उनके साथ वो गलत हो रहा है, उसमें वो खुश नहीं है, उसमें वो हैप्पीनेस नहीं है, और उन्होंने जो डिसीजन लिया है पास्ट में आपको छोड़ने का, आपको साइडलाइन करने का, उसमें भी वो खुश नहीं है। तो ये चीज आपके पार्टनर जरूर फील कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर अगर इनके पास अरेंज मैरिज का ऑप्शन आ भी रहा है ना, ठीक है, यानी उनकी फैमिली अगर कोशिश भी कर रही है, तो आपके पार्टनर इस चीज में बिल्कुल भी सहमत नहीं होने वाले हैं, और शायद वो इस चीज के लिए मना भी करें। ओके, ऐसी एनर्जी भी है कि जहां पर वो इस चीज के लिए मना भी कर सकते हैं। इनके अंदर आपको लेकर स्ट्रॉन्ग लव डेवलप होगा, ठीक है, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं मना करेंगे। शायद ये सब चीजें उनकी लाइफ में डिवाइन पता है क्यों कर रहे हैं, उससे उन्हें क्लैरिटी मिले, उनसे वो श्योर हो जाएंगे उन्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। कहते हैं ना कि दो ऑप्शन जब आपके पास हो ना, एक जब दो ऑप्शन होते हैं ना, ठीक है, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लो। अगर वो गलत ऑप्शन होगा तो भी आपको पता लग जाएगा, वो सही ऑप्शन होगा तो वो भी आपको पता लग जाएगा। चूज करने के बाद पता लगता है कई बार। इन्होंने चूज कर लिया, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, अब थर्ड पार्टी को चूज करने के बाद इन्हें समझ में आ रहा है कि यार ये ऑप्शन तो गलत था, ठीक है, यहाँ तो जाना ही नहीं था, ये तो मैं गलत जगह आ गया, है ना। उन्हें किसके पास आना था, उन्हें आपके पास आना था। तो वहां पर गलत ऑप्शन को भी चूज करने के बाद उन्हें एहसास हो चुका है कि नहीं भाई ये तो गलत था, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, अब मुझे सही डिसीजन लेना होगा। आउटकम देखते हैं, एस ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 of wands, 4 of pentacles, okay, ace of pentacles, 7 of wands, and bottom energy is the hierophant. Okay, wow, great. डेफिनेटली अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है ना कि यार ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा या इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो यस, डेफिनेटली उसका आंसर है यस। यस, इनके साथ आपका फ्यूचर है। यस, ये आपको कमिटमेंट जरूर देंगे, ठीक है, आपको ऑफर जरूर करेंगे, लेकिन चॉइस आपके हाथ में होगी कि आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज तब पॉसिबल है जब आप चीजों को डिवाइन के हाथों पे छोड़ोगे, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि चीजें डिवाइन पर छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको नॉर्मल रहना है, आपको चीजें डिवाइन के हाथों में छोड़ देनी है। फिर डिवाइन जो करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं, ठीक है, और आपके बेटरमेंट के लिए करते हैं। कई बार किसी चीज के जब तक हम होल्ड करके रखते हैं ना चीजों को, ठीक है, जब तक हम होल्ड करके रखते हैं तब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। उसको लेट गो कर दो, चीजों को लेट गो कर दो। आपकी है आप तक आ जाएगी, आपकी नहीं है तो चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो डिवाइन आपके बेटरमेंट के लिए करेंगे, तो इस चीज को जरूर समझे। यहाँ पर एनर्जी आ रही है हायरोफेंट, यस, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, डेफिनेटली शादी के चांसेस भी बनते हुए, शादी का योग यहाँ पर बनते हुए देखने को मुझे मिल रहा है। ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री भी देख रही हूँ। देख लो, यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री भी होती हुई दिख रही है। ये कोई न्यू लव हो सकता है जो आपको अपनी फीलिंग्स आकर एक्सप्रेस करेगा,
आने वाले समय में आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार किसकी तरफ जाऊं, इसकी तरफ जाऊं या जो एक्स वापस आ रहा है आपके पास उसकी तरफ जाऊं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चॉइस आपके हाथ में होगी, आपने किसको चुनना है, न्यू लव को चुनना है या अपने एक्स को चुनना है, चॉइस आपके हाथ में होगी। डिवाइन कहेंगे जो आपने मांगा है वो आपको दे दिया गया है, अब चॉइस आपके हाथ में है। जो भी आप चूज करोगे आगे आने वाले समय में वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत वाइजली आपको चूज करना होगा। यहां पर है एस ऑफ कप विद फोर ऑफ सोर्ड्स, यानी ये व्यक्ति बहुत मतलब ये इस समय कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर आने वाले समय में ये व्यक्ति कोई स्ट्रैटेजी कोई प्लानिंग बनाएंगे आप तक आने का। ठीक है, इन्हें लग रहा है अभी फिलहाल कि यार काश काश आप इनके पास होते, काश आप इनके साथ होते, काश काश वाली एनर्जी इनकी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ठीक है, काश मैंने ऐसा नहीं करा होता, काश उस वक्त मैंने ऐसा करा होता। ये एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। ये कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेंगे, किस तरीके से आपसे बात करेंगे। इनकी तरफ से सडन कॉल सडन मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ठीक है, या आपको सोच सोच कर याद कर रहे हैं, आपका कोई मैसेज पढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा सोचते हुए आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपसे मिलकर आपको क्लैरिटी देंगे, आपको बताएंगे कि इन्होंने आपको कितना मिस करा, कितना याद करा आपको, और कैसा महसूस करा आपके बिना, कितना परेशान हुए आपके बिना। ठीक है, कितना लव है इनके दिल में, अपने लव को भी एक्सप्रेस करेंगे, ऐसी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी। ठीक है, तो यस ये आपको मिलने बुला सकते हैं, मीटिंग के चांसेस, फिजिकल मीटिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ में किसी न्यू लव को लेकर आ रहे हो जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये पर्सन आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। अगर ये अभी तक अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लिया ना इन्होंने, तो आने वाले समय में ये स्टैंड लेंगे। आपको लगता है कि भाई प्यार के तो बड़े बड़े वादे कर लिए इस व्यक्ति ने, लेकिन जब वक्त आया कि प्यार को निभाएं तब ये व्यक्ति पतली गली से निकल लिए, ये चीज आपको महसूस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी अपनी मजबूरियां थी, इनकी अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिसकी वजह से ये आपको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे जिसके आप ट्रूली हकदार थे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी डेवलप हो रही है जहां पर ये व्यक्ति आपके लिए आने वाले समय में स्टैंड लेंगे, वो सब करेंगे जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, जो सब आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, इनकी तरफ से हायर कमिटमेंट मिलने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और मैरिज, यस डेफिनेटली मैरिज है, काफी सीरियस हो चुके हैं आपके पार्टनर आपके लिए, इनके मन में आपके लिए प्यार फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपको लेकर, आपसे बात करने की, आपकी आवाज सुनने की स्ट्रॉन्ग डिजायर है इनके अंदर। राइट, चलो लव मैसेजेस देखिए, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहता है बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दिया है, वो आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दिया है। ठीक है, ये अपनी दिखा नहीं रहे हैं, अपनी चिंताएं आपको नहीं दिखा रहे हैं, अपनी परेशानियां आपको नहीं दिखा रहे हैं, बट ये बहुत फिक्रमंद है आपके लिए। क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ये सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। क्या एक्सेप्ट करोगे इन्हें, माफ करोगे इन्हें, फॉरगिवनेस करोगे और कम बैक करोगे इनकी लाइफ में। ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं और दिस टाइम इनका प्यार बहुत सिंसियर है, ट्रू इंटेंशंस है इनकी, जेन्युइन लव है आपके पार्टनर का। चाहे आप दोनों के बीच में कितनी ही दूरियां आ गई हैं, ठीक है, लेकिन प्यार इनका कम नहीं हुआ है। प्यार वैसा का वैसा ही है, प्यार एक फीलिंग है, एक एनर्जी है जो वैसी की वैसी है। कैसे वो एक को एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो, कितने खास हो। आज तक ये हमेशा प्रायोरिटी तो अपनी फैमिली को देते आए हैं, अपने फ्रेंड्स को देते आए हैं, बट दिस टाइम इनके लिए प्रायोरिटी आप बन चुके हो। ठीक है, फिलहाल आप ही इनकी प्रायोरिटी हैं और आने वाले समय में भी आप ही इनकी प्रायोरिटी रहने वाले हैं। ग्रेट, तो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।